हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राम विनोद, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर। अक्सर मैंने लोगों से यह कहते हुए सुना है कि मैं मन का राजा हूँ। मेरा मन जो कहता है वो मैं करता हूँ। कुछ माँ बाप से भी सुना है जो कहते हैं कि मेरा बेटा मन का राजा है, उसका जो मन कहता है वही वो करता है और किसी की तो वो सुनता ही नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है या फिर कहीं आप भी तो अपने मन के राजा नहीं? चलो इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। एक राज दरबार में राजा प्रवेश करता है। सभी गुलाम सिर नीचे झुका के राजा को नमस्कार करते हैं। राजा जाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और गुलाम से कहता है कि मेरी चरण पादुका उतारो। पादुका मतलब जूता। गुलाम जूता उतारता है। राजा फिर बोलता है, आज गर्मी बहुत है, पंखा करो। गुलाम पंखा करने लगता है। यानी राजा जो जो कहता जाता है गुलाम वो करता जाता है। और हम कहते हैं कि मैं अपने मन का राजा हूँ, जो मेरा मन कहता है वही करता हूँ। और ये हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार अपने आप से पूछो कि राजा कौन होता है, जो आज्ञा देता है या फिर जो काम करता है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप समझ गए होंगे और इसका उत्तर भी आपको मिल गया होगा। इन सब बातों से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम यहीं पर है कि हम अपने आप को राजा राजा बोलकर गुलामी किए जा रहे हैं और अपनी इच्छाओं के बीच में फंसकर हम वो नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में जो हमें करना चाहिए। हम अपना गोल सेट करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि इसे अचीव करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। परंतु जैसे ही हम काम शुरू करते हैं, अभी हमारा फोकस पूरी तरह से काम पर गया भी नहीं होता है, तभी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टिन की आवाज़ आ जाती है। फिर हम पहुंच जाते हैं सोशल मीडिया पर और इस तरह 30-40 मिनट कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता और कई बार तो 1-2 घंटे भी निकल जाते हैं। और अगर किसी दोस्त का फ़ोन आ गया तो दोस्ती थोड़ी तोड़नी है यार, काम तो कल भी कर सकते हैं। और इस तरह से वो कल कभी आता ही नहीं है। जो लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं, अपने कैरियर में सफल हुए हैं, वो लोग भी मेरे और आपके जैसे ही इंसान हैं। किसी बाहरी दुनिया से वो नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है, क्या सचिन तेंदुलकर ऐसे ही महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बन गए रातों रात? नहीं फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत लंबी जर्नी होती है। किसी को भी थका देने वाली मेहनत होती है। उनका भी मन करता रहा होगा कि सुबह 8 बजे सोकर आँख मीचते हुए उठें और टीवी देखते हुए बेड टी को एंजॉय करें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी इच्छाओं पर काबू किया और हर सुबह प्रैक्टिस के लिए 6 बजे मैदान में पहुंच जाते थे और फिर क्रिकेट खेल खेल कर क्रिकेट के भगवान कहे जाने लगे। और कहें भी क्यों ना, उन्होंने पूरी दुनिया क्रिकेट में जीत ली। आज सारी दुनिया से उन्हें प्रशंसा मिलती है, सारी दुनिया में उनके फ़ैन हैं। एक बार एक ऑस्ट्रेलियन फ़ैन ने उनके सम्मान में यहाँ तक कह दिया कि अगर अपराध करना है तो उस समय करो जब सचिन बैटिंग कर रहे हों, क्योंकि उस समय भगवान उनकी बैटिंग देखने में बिजी होते हैं। ये सारा श्रेय उनकी इच्छा शक्ति को जाता है, क्योंकि ये उनकी इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि उन्हें कोई रोक नहीं पाया। जो उन्होंने लक्ष्य सेट किया उसे हासिल किया। ऐसे ही एक और महान व्यक्ति के बारे में बात करना चाहूँगा और वो हैं दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई। आज हर भारतीय को उन पर गर्व है। इनका सारा फोकस किताबें पढ़ने पर होता था। ये कहीं भी जाते तो इनकी किताब उनके साथ जरूर जाती। ये सोचा करते थे
दिन में कैसे करें कि पढ़ने के लिए और समय निकाल पाएँ और किताबें पढ़ कर आज एक गूगल जैसी कंपनी में CEO की पोजीशन पर हैं। अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर काबू करने वाला व्यक्ति ही अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर लगा सकता है और लक्ष्य को पाने में सफल होता है। अब प्रश्न आता है कि इच्छा शक्ति पर विजय कैसे प्राप्त करें, अपने मन पर काबू कैसे पाएं। तो सुने। एक बार एक नदी के किनारे गांव से कुछ दूर पर एक साधु महात्मा रहा करते थे और सभी का ये मानना था कि उनके पास कुछ भी समस्या लेके जाओ, कोई न कोई हल अवश्य बता देते हैं। एक दिन उनके पास एक आदमी आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, स्वामी जी मेरी रक्षा करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन किसी भी काम में लगता ही नहीं है और इसका नतीजा यह हो रहा है कि मैं अपने किसी भी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। साधु महात्मा ने पहले उसकी पूरी बात सुनी और फिर बोले, आप किस देवी या देवता को दिल से मानते हो और उनका पूजा पाठ करते हो? आदमी बताता है कि स्वामी जी मैं हनुमान जी को मानता हूँ, लेकिन कुछ सालों से समय के अभाव के कारण मैं उनका पूजा पाठ नहीं कर पा रहा हूँ। साधु महात्मा बोले, ठीक है, मैं आपकी समस्या को समझ गया हूँ और इस समस्या का उपाय मेरे पास है। मैं इस समस्या का उपाय बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको एक व्रत करना होगा और जब तक मैं उपाय नहीं बता देता आपको अन्न जल नहीं ग्रहण करना है। आदमी बोला, ठीक है महात्मा जी, मैं व्रत कब करूं? साधु बोले, कल सोमवार है, आप कल पूरा दिन व्रत रखना, मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद भेंट करना और फिर आप मेरे पास आ जाना। आदमी ने ऐसा ही किया और प्रसाद लेकर साधु के पास आ गया। साधु महात्मा ने उस प्रसाद को खोला और उसमें से एक लड्डू उठाकर खाया और जाने लगे। तो बोले, मैं पास के गांव में जा रहा हूं और आप मेरा इंतज़ार करना, जब तक मैं नहीं आ जाता आप इसी मुद्रा में बैठे रहना। सुबह से दोपहर हो गई और साधु महात्मा नहीं आए और इधर इसका भूख प्यास से हाल बेहाल हो रहा था। लड्डू सामने पड़े थे लेकिन खा नहीं सकता था। साधु की कुटिया से उसे कुछ फल की खुशबू आ रही थी। वो उठकर कुटिया में गया और देखा तो बहुत सारे फल पड़े हुए थे वहाँ पे। उसने ये निश्चय किया कि इतने सारे फ्रूट्स हैं, इनमें से अगर दो चार मैं खा लेता हूँ तो साधु को पता नहीं चल पाएगा। और उसने ऐसा ही किया, कुछ फल उसने खाए और अपनी जगह पर आकर उसी मुद्रा में बैठ गया। जब साधु महात्मा गांव से होकर आए तो अपने आसन पर जाकर बैठे और ध्यान में मग्न हो गए। ये देखकर आदमी को बड़ी हैरानी हुई और उससे रहा नहीं गया। फिर बोल पड़ा, स्वामी जी मेरा भूख प्यास से बहुत बुरा हाल हो रहा है, आप मुझे वो उपाय बताइए और कुछ अन्न जल ग्रहण करने की आज्ञा दीजिए। तो साधु बोले, अभी आप जाओ और अगले मंगलवार को फिर व्रत करके आना। आदमी अपने मन में सोचने लगा कि साधु को लगता है पता चल गया। आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ और साधु महात्मा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और बोला कि स्वामी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मंगलवार को फिर व्रत करके आऊँगा। और इस तरह से अगले मंगलवार वो फिर व्रत करके आया और तब तक अपने व्रत पर अड़ा रहा जब तक कि साधु महात्मा ने उसे उपाय नहीं बता दिया। इस प्रकार से वह अपने मन पर काबू करने में कामयाब हुआ और स्वामी जी की आज्ञा लेकर अपने काम पे वापस चला गया और खुश रहने लगा। इसी तरह से अगर हम भी निश्चय करें तो अपने मन पर काबू पा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से लर्निंग हुई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों से करवाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।